राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के, जगत माने ये पत्थर ईंटा नहीं, जगत माने सब, पत्थर ईंटा प्राणी जीव जंतु ब्रह्मा तक, ब्रह्मा से लेकर एक कीड़े पर्यंत जितनी सृष्टि है और सृष्टि में जो कुछ जड़ चेतन स्थिर जंगम है सब जगत शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो ये संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत किसके शरण में है और कौन सबका आश्रय है? तो कहते हैं वेदव्यास जी की श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के शरण भगवान श्री राम है। शरण माने रक्षक, आश्रय। अब ये विचारणीय है, रक्षक कौन है? बोले केवल भगवान ही रक्षक हैं और कोई रक्षक नहीं है। बोले हां, एकमात्र भगवान को छोड़ करके और कोई रक्षक नहीं है। और अगर आपको ये भ्रम है कि कोई हमारा रक्षक है तो इस भ्रम को आप निकाल दो। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के रक्षक एकमात्र भगवान है। इस पर विचार किया आचार्यों ने कि और किसी को अगर तुम रक्षक मान रहे हो तो वो तुम्हारा भ्रम है और हो सकता है समय आने पर तुम्हारी रक्षा न हो, तुम धोखे में रह जाओ। इसलिए अभी समय है, मान लो, समझ लो, राम जी के अलावा कोई रक्षक नहीं। बोले पिता रक्षक है, तो कहते हैं पिता अगर रक्षक होता तो एक पिता तो हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने बेटे को मारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। आप निश्चिंत रूप से नहीं कह सकते कि पिता रक्षक है। आप कहोगे बेटा रक्षक है, बेटा बाप की रक्षा करेगा। बोले इसी संसार में एक बेटा कंस भी था जिसने अपने बाप को उठा करके कारागार में डाल दिया और स्वयं गद्दी पर बैठा। इसलिए बेटा रक्षा करेगा यह भी नहीं कहा जा सकता। कहोगे भाई रक्षा करेगा। बोले एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई को लात मार करके निकाल दिया। एक भाई बाली था जिसने अपने भाई की पत्नी और धन सबका हरण कर लिया। कैसे कहोगे कि भाई रक्षक है? कहो मां रक्षक होगी। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। बड़ी बड़ी पंक्तियां बोल दी जाती हैं, पुत्रो कुपुत्रो जाए तो न तदपि माता कुमाता न होती। क्या है बताओ भाई, हम तो भूल गए। पुत्रो कुपुत्रो जाए तो तदपि माता कुमाता न भवति इत्येवम्। ये पंक्तियां मां की प्रशंसा में हैं और मां की प्रशंसा करनी चाहिए, भाव रखना चाहिए, मां के रूप में भगवान का ही अनुभव करना चाहिए। तुमेव माता च पिता तुमेव। परंतु जब ज्ञान की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से चिंतन किया जाता है तो हर चीज की परीक्षा होती, परीक्षण होता है। परीक्षण किया आचार्य ने। मां रक्षक है, अगर मां को रक्षक मानो तो एक मां कुंती भी थी जिन्होंने अपने पुत्र कर्ण को ले जाकर के नदी के किनारे फेंक दिया। क्यों? बोले विवाह के पहले वो संतान पैदा हुई, समाज क्या कहेगा, लोक लज्जा के भय से अपने नवजात शिशु को नदी के तट पर फेंक दिया। चाहे कुत्ता नोच के खा जाए, चाहे सियार नोच के खाए। अपनी लज्जा और अपने सम्मान के लिए उस नवजात शिशु को मां ने फेंक दिया। और ये कोई नया नहीं है, आज भी कितने फेंके बच्चे ऐसे मिलते हैं कचरे में। कैसे कहोगे कि मां रक्षक? फिर कहा आचार्यों ने कि देवता रक्षक है। देवता को रक्षक मानेंगे, देवता हमारी रक्षा करेंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाते वो तुम्हारी क्या करें? रावण जब गदा लेकर के पहुंचा स्वर्ग में, वो देवताओं को खदेड़ने लगा तो देवता को स्वर्ग छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण आबत सुनहु सकोहा, रावण आबत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन तके मेरु
खोहा, रावण आवत सुनहु सकोहा, रावण आवत सुनहु सकोहा, रावण आवत सुनहु सकोहा। रावण आ रहा है गदा लेकर के, क्रोध में। देवताओं ने सुना, सुन करके ये स्थिति हो गई देवताओं की कि स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। और गए कहां? बोले देवन तके मेर गिर खोहा, सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप गए, गुफाओं में देवता लोग। बोले जो रावण स्वर्ग में आ सकता है वो इस कंदरा में नहीं आएगा, वो तो गदा लेके वहां भी पहुंच जाएगा। तो बचने के लिए कंदरा में जाकर के छिपने की क्या जरूरत थी? देवताओं ने सोचा ये जो कंदरा होती है, गुफा होती है ना, गुफा बड़ी छोटी होती है, गुफा में घुसने के लिए सिर झुका करके भीतर जाना पड़ता है, उसका दरवाजा बहुत छोटा होता है। देवताओं ने सोचा ये रावण बड़ा अभिमानी है, इसे सिर झुकाना आता नहीं है, और यहां आएगा तो गुफा में घुसने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा, वो सिर झुकाएगा नहीं, यहीं से लौट जाएगा तो हम बच जाएंगे। इसलिए वे देवता जाकर के गुफा में छिप गए। देवन तके मेरी गिर खोहा। तो जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? प्रश्न तो बोले इन देवताओं के भी राजा जो इंद्र हैं वो रक्षा करेंगे। बोले जो इंद्र अपने स्वर्ग को नहीं बचा पाए, असुरों ने उनसे छीन लिया, वो तुमको क्या बचाएंगे? बोले ब्रह्मा जी बचा लेंगे। ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, देवताओं के अधीश्वर हैं। तो आचार्यों ने कहा जो ब्रह्मा जी अपने वेद की रक्षा नहीं कर पाए, उनका चारों वेद छीन करके वो दैत्य लेके भाग गए। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा, वेद का अपहरण कर लिया हयग्रीव नाम के दैत्य ने। ब्रह्मा जी अपने वेद को नहीं बचा पाए। तब ब्रह्मा जी महाराज अत्यंत दुखी हुए, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा, और भगवान ने हयग्रीव रूप धारण किया और जाकर के उस दैत्य का वध किया, और चारों वेद ला करके ब्रह्मा को प्रदान किया। ब्रह्मा जी अपनी बनाई हुई पृथ्वी को नहीं संभाल पाए, पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य लेकर के रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है तो कहां सृष्टि करें, पृथ्वी जल में डूबी है, कोई उपाय नहीं। तब भगवान को ही प्रकट होना पड़ा, और भगवान ने वराह रूप धारण किया, और वराह रूप धारण करके जल के अंदर पहुंचे और जाकर के अपने थूथुन से पृथ्वी को उठाया। जब थूथुन से उठाया तो भगवान के मुख की जो सुगंधी है, भगवान के मुख की सुगंधी उस पृथ्वी में जब लगी तो भगवान के मुख की वो दिव्य गंध पृथ्वी में व्याप्त हो गई, इसीलिए पृथ्वी गंधवती हो गई। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर गंध गुण है। ये जितनी गंध होती है ना, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, ये सारी गंध आती कहां से? बोले गंध न वायु में होती है, न जल में होता है, न गंध अग्नि में है, न गंध आकाश में है। गंध केवल एक तत्व पृथ्वी तत्व में रहता है। जहां कोई भी सुगंध दुनिया में होगी, सुगंध दुर्गंध, वो पृथ्वी से ही पैदा होती, पृथ्वी का ही अंश है। लेकिन वो पृथ्वी में गंध आई कहां से? तो भगवान के मुख की जो गंध है, सब कुछ तो भगवान में ही है, भगवान से ही सब कुछ पैदा हुआ। तो भगवान ने जब पृथ्वी को अपने दाढ़ पर उठाया तो भगवान के श्वास से, उनके मुख से जो गंध निकली वो पृथ्वी में व्याप्त हो गई। तत्र गंधवती पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी गंधवती हो गई। इसीलिए पृथ्वी में सर्वत्र गंध प्राप्त होता है। तो पृथ्वी की भी रक्षा करने वाले भगवान ब्रह्मा जी अपने वेद की भी रक्षा नहीं करते। बोले भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर के ऊपर भी संकट आया तो भगवान ने ही बचाया। भगवान शंकर के ऊपर संकट क्या आया? बोले एक दैत्य था बृकासुर, बृकासुर ने तपस्या की, शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। एक बात और भी बड़ी अद्भुत है, जितने दैत्य और असुर हैं
ये सब भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, सब ब्रह्मा जी और शंकर की भक्ति करते हैं, जितने दैत्य असुर हैं। कारण बोले भगवान जानबूझ करके इन दैत्यों की को ब्रह्मा जी के तरफ और शंकर जी की ओर प्रेरित कर देते, उधर जाओ, इधर मत आओ। क्यों? बोले भगवान की शरण में अगर आएंगे तो भगवान तो फिर अपने भक्तों का दोष नहीं देखते, तो कैसे भी हो, अगर मेरी शरण में आ गया तो कितना भी बड़ा बदमाश क्यों न हो, ठाकुर उसको दंड नहीं दे सकते, शरणागत वत्सल है। और भगवान सोचते हैं कहीं मेरी शरण में आ गया और उसके बाद भी इसने बदमाशी की तो मैं इसको दंड दे नहीं पाऊंगा, और मेरे भक्त को कोई दूसरा दंड दे नहीं सकता। आज तक पूरी रामायण गीता भागवत सब पढ़ लो, भगवान के किसी भक्त को किसी देवता ने मारा हो तो हमको बताना। जितनी कथा आपने सुनी होगी आज तक और आगे भी सुनेंगे, भगवान के किसी भक्त को इंद्र ने मारा हो, भगवान ब्रह्मा ने मारा हो, शंकर जी ने मारा हो, या किसी देवी ने मारा हो, या किसी शक्ति ने मारा हो, कहीं आपको प्रमाण नहीं मिले। और भगवान ने बोले जितने देवी देवता हैं उनके भक्तों ने अगर बदमाशी की तो भगवान ने सबको सीधा कर दिया, सबको दंड दिया। क्यों? बोले भगवान सर्वोपरि। ये देवता भी भगवान के द्वारा प्रेरित होकर, ये असुर भी भगवान के द्वारा प्रेरित होकर उधर चले जाते, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरी शरण में आएंगे तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा, इनको मार नहीं पाऊंगा और दूसरा कोई मार नहीं सकता, फिर तो दुनिया में ये अनर्थ करेंगे, इसलिए ये उधर जाएं। अगर ये ठीक हो गए तो अच्छी बात है, फिर धीरे धीरे मेरी शरण में आ जाएंगे, अगर ठीक नहीं हुए तो समय आने पर मैं इनको दंड दूंगा। तो बृकासुर नाम का एक दैत्य, उसने भगवान शंकर की भक्ति की, भगवान शंकर आशुतोष प्रसन्न हो गए। आशुतोष का मतलब आशु माने शीघ्र, तोष माने तुष्ट होने वाला, तुरंत प्रसन्न हो गए। अब भोले बाबा तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते, एक लोटा पानी चढ़ा दो उतने में प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न हो गए। वे मांगो वरदान, तो उस बृकासुर ने कहा यही वरदान दो कि किसी के सिर पे हम हाथ रखें तो वो भस्म हो जाए। ऐसा उटपटांग वरदान मांगा, कोई अच्छी चीज नहीं मांगा। ये असुर मांगते भी हैं तो ऐसे ही बेतुकी बातें करके, वो बेतुका वरदान जिसका कोई प्रयोजन नहीं अपितु उसके कारण उपद्रव उत्पन्न हो जाता है। बृकासुर ने कहा हम किसी के सिर पे हाथ रखें तो भस्म हो जाए, तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। और जब तथास्तु कहा तब बृकासुर ने सोचा कि अब वरदान तो मिल गया, लाओ इसको ट्राई करें, सही है कि गलत है, किसके ऊपर ट्राई करें। बोले तो भगवान शंकर बैठे थे, बोले इन्हीं के ऊपर करके देख लेते, जिससे वरदान पाया उसी को भस्म करने की। यही आसुरी वृत्ति है। आसुरी प्रकृति का प्राणी जो होता है, जिससे पाता है, जिससे उसे संरक्षण मिलता है, अंत में उसी का वो विनाश करता है। यही आसुरी वृत्ति है। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके उन्हीं को भस्म करने के लिए दौड़ा, और उसके मन में एक पाप और आ गया। दो काम हो जाएगा। दो काम कैसे हो जाएगा? बोले इनके सिर पे हाथ रखेंगे तो वरदान की सत्यता भी पता चल जाएगी, और अगर वरदान सत्य है, ये भस्म हो गए, तो इनकी पत्नी जो बची हैं गौरी, उनको मैं ले जाऊंगा। गौरी हरण लालसा, गौरी हरण की लालसा से उसने भगवान शिव के मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। अब भगवान शिव तो वरदान दे चुके थे, अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तो एक ही रास्ता था, भागो, जो रास्ता दिखे उसी रास्ता पे भागो, और कोई रास्ता नहीं। अब भगवान शंकर को भागना पड़ा। अब भगवान शंकर भाग रहे हैं, वो बृकासुर दौड़ा रहा है। अब कोई उपाय नहीं, क्या करें? भगवान का स्मरण किया भगवान शंकर ने, हे सर्वेश्वर आप ही कोई उपाय करो। भगवान तुरंत प्रकट हो गए आगे रास्ते में, ब्रह्मचारी बन करके, ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके ब्रह्मचारी बन करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान शंकर दौड़ते हुए निकल गए, पीछे से बृकासुर आ रहा था। जब बृकासुर आया तो भगवान ने कहा सुनो सुनो, बोले क्या बात है? बोले रुको भाई, कहां दौड़ रहे हो तुम, क्या बात है? बोले इनको भस्म करने के लिए दौड़ रहे हैं। बोले क्यों भस्म करना चाहते हो? बोले इन्होंने वरदान दिया है, उसी वरदान का परीक्षण करना चाहते हैं।
भगवान ने कहा कहां तुम चक्कर में पड़ गए दैत्यराज, इतने बुद्धिमान होकर और इतने बलशाली होकर के तुम इनकी बात पर विश्वास करते हो। अरे इनकी बात में विश्वास मत करना, ये तो भोले बाबा हैं, ये तो अपनी मस्ती में रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, इनके वरदान वरदान में कोई शक्ति उक्ति नहीं है। उस बृकासुर ने कहा यही तो मैं परीक्षा लेना चाहता हूं, देख लूं इनके वरदान में शक्ति है कि नहीं। बोले तो इसके लिए इतना भागने की और दौड़ने की क्या जरूरत है, अपने ही सिर पर हाथ रख करके देख लो। दैत्य ने कहा अपने सिर पर अगर हाथ रखे तो कहीं भस्म हो गए तब क्या होगा। बोले तो ऐसा करो, सीधे सीधे हाथ मत रखना, धीरे धीरे ऐसे हाथ लेकर के आना, धीरे धीरे नजदीक ले आना, जब गर्मी लगने लग जाए तो हाथ हटा लेना, पता चल जाएगा कि वरदान सत्य है। बोले हाँ ये जुक्ति बहुत बढ़िया है। भगवान ने ऐसी माया फेरी, बृकासुर को समझ में आ गया। बृकासुर अपना हाथ ऐसे किया, रखने चला। भगवान ने कहा अरे रखो निश्चिंत होकर के, इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं है। और नीचे हाथ लाया डरते डरते, तो भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी। बोले नहीं कुछ गर्मी नहीं लगी। बोले निश्चिंत रहो कोई बात नहीं, कुछ होने वाला नहीं। अब वो गर्मी क्या लगती, वो तो वरदान था, कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता। हीटर में धीरे धीरे गर्मी आती है ना, वो राड उसकी लाल होती, तो कोई हीटर तो था नहीं, वो तो वरदान था ब्रह्मा का, वो भगवान शंकर का। वो दैत्य ने ज्यों ही अपने सिर पर हाथ रखा वहीं भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भगवान शंकर को शांति मिली। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान, इन सबको आपत्ति और विपत्ति से बचाने वाले भगवान। तो समस्त प्राणियों के ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जितने प्राणी हैं सबके शरण कौन है, बोले भगवान। श्री राम शरणम समस्त जगताम, बात समझ में आ गई होगी। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई रक्षक नहीं। रामम बिना का गति, और भगवान के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। दूसरी जगह जाओगे तो दुर्गति होगी, गति तो भगवान के चरणों में मिलेगी। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी करते क्या हैं, बोले राम जी की शरण में अगर आप आ गए तो आपका जो कलिमल है, कलिमल माने कलि का दोष, कलयुग का दोष, अज्ञान, पाप, दुख, ये सब भगवान दूर कर देंगे। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। इसके लिए क्या करना होगा, राम जी को कोई फीस देनी पड़ेगी, राम जी को कुछ देना पड़ेगा, तब राम जी ऐसा हमारे लिए करेंगे। तो कहते नहीं नहीं, राम जी बड़े उदार हैं। रामाय कार्यं नमः, केवल भगवान को तुम प्रणाम करो। ठाकुर बड़े दयालु हैं राम जी, प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले। और वाल्मीकि रामायण में तो जब विभीषण की शरणागति होती है तो भगवान कहते हैं, विभीषण जी आए आकाश मार्ग से, वानरों ने उनको रोक दिया, राम जी के पास जाने नहीं दिया। तो विभीषण जी ने कहा जाकर के प्रभु से कह दो रावण का छोटा भाई विभीषण शरण में आया है। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः, तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। रावण का छोटा भाई मैं विभीषण हूं और प्रभु की शरण में आया हूं। क्यों आए हो, और किसी की शरण में चले जाते। तो विभीषण ने कहा कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मनि, जो समस्त प्राणियों के शरण हैं उनकी शरण में मैं आया हूं। यहां पर जो बात अभी कही, श्री राम शरणम समस्त जगताम, विभीषण के चरित्र में भी उसका प्रमाण। विभीषण जी कहते हैं कि मैं राम जी की शरण में इसलिए आया हूं कि यही एकमात्र रक्षक हैं, सर्वलोक शरण्य हैं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। जल्दी से जाकर के राम जी से कह दो विभीषण उनकी शरण में आया है, शरण में स्वीकार कर लो। क्षिप्रम का मतलब शीघ्र, अर्थात जितना जल्दी हो सके भगवान की शरण ग्रहण कर लो।
ये प्राणियों के लिए उपदेश है। कल पे मत छोड़ो। लोग कहते महाराज अभी तो थोड़ा सब काम ठीक कर लें, फिर दीक्षा ले लेंगे, मंत्र ले लेंगे, भजन करेंगे। बोले कब करेंगे? बोले बाद में, बुढ़ापे में रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। बोले इस चक्कर में कहीं दुनिया से ही रिटायर हो गए तो तुम्हारी सारी योजना धरी रह जाएगी। इसलिए विभीषण जी कहते क्षिप्रम, जल्दी से राम जी से कहो। एक क्षण का विलंब भी विभीषण को सहन नहीं हो रहा है। कितने जल्दी मैं ठाकुर जी की चरणों में पहुंच जाऊं। भगवान की शरण में जाने में विलंब नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जीवन अनित्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने के लिए मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं। और काम के लिए तो मुहूर्त होता है, यज्ञ करना है, ब्याह करना है, गृह प्रवेश करना है तो पंडित जी मुहूर्त बताएंगे तब होगा। लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम की शरण जाय साहित सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साहित और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए रात के 12 बजे भी, तो वही तुम्हारे लिए सुंदर मुहूर्त होगा। और पंडित जी रोज पूजा में कहते भी हैं, क्या कहते हैं? बोले तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्र युगम स्मरामि। जिस समय भगवान के चरणारविंद का हम स्मरण करें, उनके शरण में जाएं, वही सुंदर दिन है, वही सुंदर लग्न है, वही सुंदर मुहूर्त है। तो भगवान की शरण में जाने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जितना जल्दी हो सके। विभीषण ने कहा जल्दी से मुझे भगवान की शरण में पहुंचा दो। तो भगवान इतने दयालु हैं, भगवान की शरण में कोई भी जीव आए, बस उसे केवल इतना करना है कि भगवान को प्रणाम कर, और एक बार प्रणाम कर ले बस। जब विभीषण आए, सुग्रीव ने आकर के बताया वो रावण का भाई आया है, क्या करें, भीतर आने दें कि भगा दें? राम जी ने कहा अरे ले आओ जल्दी ले आओ। अरे भाई रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, और अकेले नहीं आया है, 4 लोगों को साथ में लेकर के आया है। चतुर्भिस्सह राक्षसैः, 4 राक्षस साथ में थे। खाली हाथ नहीं आया है, गदा लेकर के आया है, उत्पपात गदा पाणी, और रात्रि के 12 बजे आया है। संदेह होता है विरोधी का भाई है और कभी हमसे मिला भी नहीं है, उसके स्वभाव का ज्ञान भी नहीं, और अकेले नहीं है, 4 हैं, शस्त्र लिए हुए हैं, और रात्रि का समय है, असुर मायावी होते हैं। अगर हमारे दल में प्रवेश करके उसने कोई अनर्थ कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी। सुग्रीव की सलाह बहुत अच्छी थी, राजनीतिक दृष्टि से सुग्रीव की सलाह ठीक थी, लेकिन राम जी तो शरणागत वत्सल है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, कुछ भी हो ले आओ, चिंता मत करो। अरे बोले इतने राक्षस हैं, राक्षस कोई अनिष्ट कर देंगे। तो भगवान को कहना पड़ा। भगवान ने कहा सुग्रीव सुनो, इन बड़े बड़े असुरों से हमने जो विरोध लिया है, ये तुम्हारे बंदरों के भरोसे नहीं लिया है। ये तुम्हारे बंदर हमारा सहयोग करेंगे, ये तो मेरी लीला है। और जहां तक इन असुरों की बात है, तो भगवान ने सुग्रीव से कहा पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान। ये वाल्मीकि रामायण के वचन है। पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं, पिशाच हैं, असुर हैं, सुग्रीव अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। ऐसे ही किया। भगवान ने कहा अपने अंगुली के अग्रभाग से, माने उंगली के आगे वाले हिस्से से मैं इनको समाप्त कर सकता हूं। ये राम जी का ऐश्वर्य है। राम जी ने कहा अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानरराज, मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से इन सब को मार सकता हूं, इसलिए तुम डरो मत, ले आओ विभीषण को। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया। मैंने विभीषण को अभय दे दिया, ले आओ। और विभीषण जी जब आते हैं तो भगवान ने यही कहा, एक बार सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार अगर प्रपन्न होकर कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, प्रणाम करके, भगवान कहते हैं बस इतने मात्र से मैं उसे स्वीकार कर लेता।